जय हिंद दोस्तों, एफडी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्या एफडी करवाने पर आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, क्या आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। दोस्तों आईटीआर भरना उसकी लिमिट एक अलग चीज है और आपने एफडी करवाई है वो एक अलग चीज है। आपको पता होगा जब भी आप एफडी करवाते हैं तो ये पूरी की पूरी एफडी की अगर आपके पास में ऑन रिकॉर्ड इनकम है, सोर्स है, जस्टिफिकेशन है, आपकी खुद की इनकम थी, आपने लोन लिया, आपने गिफ्ट लिया, आपको पैसा ऊपर से मिला, आपके पेरेंट्स से मिला, तो ये आपकी खुद की इनकम है। दोस्तों आपकी इनकम नहीं, आपकी कैपिटल रिसीट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एफडी की हुई कमाई की। एफडी से हम क्या कमाई कर सकते हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की कमाई आती है। इंटरेस्ट आपको दोस्तों एक सर्टेन परसेंटेज पर मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए 10% की अगर आपने एफडी का रेट है और आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई है तो आपको कितना ब्याज मिला? 1 लाख रुपए। इसके अलावा 5 तरह की इनकम होती है दोस्तों, सैलरी या पेंशन की इनकम, इसके अलावा बिजनेस की इनकम, किराए की इनकम, कैपिटल गेन जो मकान को बेचा या शेयर मार्केट को आपने कोई कमाई करी, या अदर सोर्स के अंदर ब्याज वगैरह आ जाते हैं। इन सभी को मिलाकर के अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। दोस्तों आप तो बोल रहे होंगे कि सर 7 लाख रुपए को टैक्स ही नहीं लगता, आप ये 3 लाख रुपए की लिमिट कहां से लेकर के आगे? हालांकि न्यू टैक्स रेजाइम में जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसका टैक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि 87A की जो सेक्शन है वो आपको रिबेट दे देता है, लेकिन आईटीआर भरने की लिमिट 3 लाख रुपए है। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाना चाहते हैं जहां पर 80C की छूट वगैरह मिलती है तो वहां पर तो आपकी लिमिट 2.5 लाख रुपए ही रहने वाली है। तो अगर आपने भी अपनी एफडी करवाई थी, उस एफडी पर कोई कमाई करी थी और बाकी सारी इनकम मिलाकर के 3 लाख से ज्यादा चली जाती है तो मेक श्योर करें साल खत्म होने के बाद में अपनी आईटीआर जरूर भरें, नहीं तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आ सकता है। क्योंकि आपको पता होगा एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26S में काफी तरह की सूचनाएं ऑलरेडी बोल जाती है। इसके अलावा मैं एक और लिमिट आपको डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने पूरे साल के अंदर एक बैंक में एक पैन कार्ड पर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एफडी करवा ली, अगर आपने दोस्तों कैश के अंदर 2 लाख से ज्यादा की एफडी करा ली, तो ये एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। एसएफटी के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी कि आपने 11 लाख रुपए की एफडी कराई है और आप अपनी आईटीआर नहीं भरते हो तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148A के अंदर नोटिस भेज के पूछ सकता है कि वो पैसा आपके पास कहां से आया था, आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी। तो अगर आप आईटीआर भर देंगे तो 4 साल बाद, या आपकी एफडी 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल बाद आपको नोटिस भेज सकते हैं। ये तो ऐसा आप क्यों चक्कर में पड़ना चाहते हैं दोस्तों? मैं आपको यह रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने एफडी कराई है तो आप अपना आईटीआर जरूर भरें। अगर गलती से आपका टीडीएस कट गया है तो उस टीडीएस को आप रिफंड भी ले सकते हैं, और 2.5 या 3 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो वैसे भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। तो उम्मीद करता हूं एफडी करवाने पर आपको कब आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर हमारे चैनल है दोस्तों, उनको भी फॉलो करना ना भूलें, जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।